हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम DSSB के PYQ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए। आज हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट GDP, GNP, NDP, NNP के क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वर्क्स टेम्परेरली इन कैनेडा हिज प्रोडक्शन विल बी पार्ट ऑफ। मतलब कि जब इंडिया का कोई सिटीजन काम कर रहा है कनाडा में तो उसका इनकम या प्रोडक्शन किसका पार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया GNP, सेकंड कनाडा GNP, थर्ड कनाडा NNP, फोर्थ इंडिया GDP। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इंडिया GNP। अब GNP GDP को एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। यदि हमारे देश का कोई व्यक्ति USA में या कनाडा में काम कर रहा है तो उसका इनकम जो है वो कनाडा के GDP में जोड़ा जाएगा, जबकि हमारे इंडिया के GNP में जोड़ा जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ ऑप्शन में कनाडा GDP रहता तब वो ऑप्शन भी सही रहता। आगे हम GDP, GNP, NNP और NDP के डिफिनीशन को देखते हैं। GDP, it is the total value of final goods and services produced in the boundary of a country in one financial year। मतलब कि किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वही GDP होता है। NDP is calculated by deducting the depreciation of plant and machinery from GDP। मतलब NDP इजिकल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तब हमें नेट मिल जाता है। GNP, it is the value of all final goods and services produced by the resident of a country within financial year। It means GNP is equal to GDP plus NFIA। NFIA net factor income from abroad। GDP plus factor income earned from abroad minus factor income paid abroad, तो GNP मिल जाता है। NNP, it is calculated by subtracting depreciation from the gross national product। NNP is equal to GNP माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब GNP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो NNP मिल जाएगा। GDP, GNP, NNP और NDP को मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाकर मेरे चैनल पे वीडियो में ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकुलर ईयर द नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया इज 14,500 एंड रियल GDP इज 5,000। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GDP डिफ्लेटर। ऑप्शन ए 195, बी 190, सी 290 एंड डी 185। तो इसका आंसर होगा 290। इसको आगे मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है। GDP डिफ्लेटर बराबर नॉमिनल GDP बाई रियल GDP इंटू 100 इजकल टू 14,500 बाई डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100। तो आंसर होगा 290। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट कब रहता है। ऑप्शन ए व्हेन नेचुरल रियल GDP इज इक्वल टू एक्चुअल रियल GDP, बी व्हेन GDP इज मोर देन GNP, सी व्हेन एक्चुअल रियल GDP इज लेस देन द नेचुरल रियल GDP, डी व्हेन नेचुरल रियल GDP इज लेस देन द एक्चुअल रियल GDP। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब व्हाट इज नेचुरल रियल GDP, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट, जबकि एक्चुअल रियल GDP होता है एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज। मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं। ऑप्शन ए GNP प्लस डेप्रिसिएशन, बी GNP माइनस डेप्रिसिएशन, GDP प्लस डेप्रिसिएशन, डी GDP माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर होगा GDP माइनस डेप्रिसिएशन। GDP में से जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तब हमें नेट प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी अ
बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। ऑप्शन ए नॉमिनल जीडीपी, बी रियल जीडीपी, सी बेस जीडीपी, डी पोटेंशियल जीडीपी। तो इसका आंसर होगा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी होता है जीडीपी एट बेस प्राइस। 6th क्वेश्चन, टेक्निकली नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेकेंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, थर्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फोर्थ जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें से किसको नेशनल इनकम कह सकते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम भी कहते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? एनएनपी FC is the net money value of all goods and services produced by normal citizen of a country. Okay guys, thank you.